नमस्कार दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान कोचिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका समय कहाँ से कहाँ तक था। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। उसके बाद इसके प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्थल जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो देखिए, जिसका नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा आज अगर देखा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के अंदर मोंटगोमरी ज़िला में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में मोंटगोमरी ज़िला के अंदर स्थित है। अगर पूछे कि इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो आप बताओगे कि राय बहादुर साहनी ने इसकी खुदाई की थी। कौन? राय बहादुर साहनी ने। कब पूछे तो आप कहोगे कि सन 1921 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी। इसके बाद इसके अलावा इसके साथ दो और सहायक थे इसके, जो कौन थे? पहले तो थे माधव स्वरूप वत्स, पहले माधव स्वरूप वत्स, और दूसरे जो थे वो थे मोरी टाइम व्हीलर, मोरी टाइम व्हीलर। ये दो इसके सहायक थे जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से क्या मिला है हमें। पहला, मछुआरे का चित्र मिला है। यहाँ पर एक हमें मछुआरे का चित्र मिला है। अगर पूछा जाए कि मछुआरे का चित्र कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है, तो आप कहोगे कि हड़प्पा से। उसके बाद सेकंड, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है यहाँ से। तीसरा, एक कब्रिस्तान मिला है। अब देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस कब्रिस्तान के एक नाम रखा गया R37, जो कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा खोजा गया था। याद रखें इसको कि कब्रिस्तान है जिसका नाम क्या था? R37। ये पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा फिर पूछा जा सकता है। माधव स्वरूप वत्स द्वारा ये खोजा गया था। उसके बाद यहाँ पर एक शंख का बैल मिला है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शंख का बैल। उसके बाद एक मम्मी मिला है जो ये मिस्र के अंदर मुर्दे लोगों को दफना दिया जाता है। एक ये लगा के चलो आपकी उनके ऊपर एक पट्टी बांधकर ताबूत में डाल दिया जाता है, तो काफ़ी वर्षों के बाद जो होता है उसको क्या बोला जाता है? मम्मी। तो वो चीज़ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो देखिए कि अगर भारत में देखें तो भारत के अंदर उत्तर में ये मांडा के अंदर फैली थी। मांडा ज़िला जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा ज़िला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर वो पूछे कि ये दक्षिण में कहाँ तक फैली थी, तो आप कहोगे दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद अगर पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर, पूर्व में दोस्तों कहाँ तक है ये? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद अगर ये पूछे पश्चिम में कहाँ तक है, तो आप क्या कहोगे? सुतकागेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ पे आइए? जो पश्चिम है वो सुतकागेडोर, बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। दूसरा जो हमें वहाँ से एक स्थान प्राप्त हुआ है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का एक दूसरा नाम दिया गया है जिसे कहा गया है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का नाम क्या आएगा? मृतकों का टीला। कहाँ पर स्थित है ये? लरकाना ज़िला, जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो जो है वो लरकाना ज़िला पाकिस्तान में है। अगर पूछे कि इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो आप बताओगे कि राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। कब की थी इसने? 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, खोज की थी। अब जैसे पुराने उसके सहायक थे वैसे ही राखलदास बनर्जी के भी सहायक हैं। कौन कौन है वो देखिए आप। जॉन मार्शल, पहले कौन है? जॉन मार्शल, और दूसरे कौन है? व्हीलर। जॉन मार्शल और व्हीलर इसके सहायक रहेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कि ये कौन सी नदी के किनारे पर था।
तो ये है आपका सिंधु नदी के किनारे पर, जो कि आपके तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता या कौन सा स्थान था, तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए आप कि यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि वहाँ से हमें एक स्नानागार मिला है। क्या मिला है दोस्तों? स्नानागार मिला है। वहाँ से हमें एक दूसरा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार क्या है? वहाँ पे सबसे बड़ी इमारत थी। वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे विशाल भवन जो मिला है उसको क्या कहेंगे हम? अन्नागार। तो हमें वहाँ से क्या मिला है? अन्नागार मिला एक। तीसरा क्या मिला है? कांस्य की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? कांस्य की मूर्ति। और उसके बाद फोर्थ, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है एक हमें दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक सींग वाले पशु की मुद्रा मिली है हमें। एक सींग वाले पशु की जो मुद्रा है ना, वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए आप दोस्तों, थोड़ा सा इसके लिए एक्स्ट्रा काम किया हमने कि जो सिंधु नदी है ना हमारी, उसकी 5 उपनदियाँ, या फिर आप ये लगा लो कि सहायक नदी है। तो सिंधु की 5 उपनदियाँ हैं। तो आप देखिए कौन कौन सी है। झेलम, व्यास, सतलुज, चिनाब और रावी। कौन कौन सी है दोस्तों? झेलम, व्यास, सतलुज, चिनाब और रावी। अब कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनके प्राचीन नाम क्या हैं। अभी 1 महीना पहले एसएससी फेस 9 के अंदर ये पूछा गया था कि जो हमारे पास ये चंद्रभागा नदी है, इसका पुराना नाम क्या है, या फिर ये किसका पुराना नाम है। तो आप बताओगे कि ये चिनाब का है। इसी प्रकार से हमें सबके पता होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास झेलम है, इसका पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। क्या रहेगा दोस्तों? झेलम का वितस्ता। दूसरा, व्यास का क्या रहेगा? विपाशा। व्यास का क्या रहेगा? विपाशा। सतलुज का सतुद्र। क्या रहेगा? सतलुज का स्तुद्र रहेगा। चिनाब का चंद्रभागा। चिनाब का क्या रहेगा दोस्तों? चंद्रभागा रहेगा। उसके बाद रावी। रावी का क्या रहेगा? इरावती। रावी का इरावती और पुरुषिणी भी बोल सकते हो आप इसको। रावी नदी का इरावती और पुरुषिणी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नए आगे जो टॉपिक है उस पे। देखिए दोस्तों, हड़प्पा से तीसरा जो स्थान मिला है हमें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जिसका नाम क्या है? लोथल। लोथल की स्थिति कहाँ पे है? अहमदाबाद जिला, गुजरात के अंदर। तो अगर पूछे कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे गुजरात के अंदर है। उसके बाद अगर पूछे कि इसके उत्खननकर्ता कौन है, किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई, तो आप क्या कहोगे? रंगनाथ राव द्वारा। रंगनाथ राव द्वारा इसकी खुदाई की गई, जो कि सन 1955 में की गई थी। कई जगह पे आपको सन 1954 भी मिलेगा। तो ये 2 बार खुदाई हुई थी। तो ये 54 और दूसरी 62 में। 1962 में भी इसकी खुदाई की गई थी, इसलिए यहाँ पर 2 बार लिखा गया। उसके बाद देखिए दोस्तों कि अगर पूछे कि लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहोगे भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है ये? भोगवा नदी। ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि ये यहाँ पे क्या कुछ मिला, हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखिए दोस्तों, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्या यहाँ पे? गोदीवाड़ा। क्या रहेगा दोस्तों? गोदीवाड़ा। तो ये क्या होता है? जहाँ पर जो जहाज होते हैं समुद्री, जो रुकते हैं, वो चीज़ होती है। एक तरह से आप कह लो कि जो बंदरगाह होते हैं वो है दोस्तों ये। तो विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह अगर पूछे तो कौन सा रहेगा? गोदीवाड़ा लोथल के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों? लोथल के अंदर। उसके बाद देखिए अग्नि वेदिका, अग्निकुंड। तो दूसरा क्या मिला है? अग्नि वेदिका मिली है हमें। तीसरा युगम शवाधान। युगम शवाधान, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 2 शवों को एक साथ दफना दिया जाता था। इससे हमें आइडिया मिलता है थोड़ा कि यहाँ पर उस समय पर सती प्रथा का प्रचलन था। इससे क्या मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था। उसके बाद देखिए दोस्तों और क्या मिला यहाँ से? मनका कारखाना। क्या मिला है? मनका कारखाना मिला है। उसके बाद फारस की मोहर मिली है। क्या मिला है हमें यहाँ पे? फारस की मोहर मिली है एक। ठीक है।
तो आप ध्यान रखिए कि जो लोथल है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारे पास लोथल रहेगा उसको हम किस नाम से जानते हैं? और लघु हडप्पा, क्या कहेंगे? लघु हडप्पा और मिनी मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये बहुत ही बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्या कहोगे आप कि लोथल को लघु हडप्पा और मिनी मोहनजोदड़ो कहा जाता है? तो ध्यान रखिए आप। चलिए अगले स्थान पर चलते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ जो वहाँ से प्राप्त स्थान है वो कौन सा है? कालीबंगा। क्या रहेगा? कालीबंगा। ये कहाँ पर स्थित होगा? देखिए आप, हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ कहाँ पे है? ये राजस्थान में। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। उसके बाद देखिए इसके उत्खननकर्ता कौन है? सबसे पहले बी के थापर। कौन रहेंगे? बी के थापर रहेंगे। उसके बाद ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष। कौन रहेंगे? अमलानंद घोष। इन्होंने कब की थी खोज यहाँ पे? 1953 और 1960 में। तो क्या रहेगा, शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? 1953 से। आगे देखिए कि जो कालीबंगा रहेगा वो कौन सी नदी के किनारे स्थित होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये नदी है हमारी घग्गर, घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए कि जो घग्गर नदी है उसका पुराना नाम क्या होगा? घग्गर नदी का पुराना नाम क्या है? दृश्यद्वती। क्या रहेगा? दृश्यद्वती नाम रहेगा। और इसको हम मौसमी नदी के नाम से भी जानते हैं। घग्गर नदी को हम मौसमी नदी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए कि क्या प्राप्त हुआ यहाँ से हमें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी, कि जूते हुए खेत। क्या रहेगा दोस्तों? जूते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। फिर उसके बाद 7 हवन कुंड मिले हमें यहाँ से। क्या मिले हैं दोस्तों? 7 हवन कुंड। उसके बाद भूकंप के साक्ष्य, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण है ये, कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? कालीबंगा से। उसके बाद लकड़ी की नालियाँ, लकड़ी की नालियाँ कहाँ से मिली है हमें? कालीबंगा से। उसके बाद देखिए दोस्तों आलमगीरपुर, कौन सा रहेगा? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी के अंदर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये मेरठ यूपी के अंदर स्थित होगा। उत्खननकर्ता कौन है इसके? यशदत्त शर्मा। यज्ञदत्त भी लिखा आ सकता है आपके पास, यशदत्त शर्मा भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित होगा? हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर रहेगा दोस्तों? हिंडन नदी। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें मिला क्या है? मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी मिली है दोस्तों। क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से आलमगीरपुर से हमें मिला है मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी। चलिए अब अगले स्थान पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला स्थान क्या रहेगा? राखी गढ़ी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, यहाँ से सबसे बड़ा स्थान यही है। तो देखिए राखी गढ़ी, जो राखी गढ़ी रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका हिसार के अंदर। जो हिसार है ये हरियाणा का एक ज़िला है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता कौन रहेंगे इसके? सूरजभान, सूरजभान रहेंगे राखी गढ़ी के उत्खननकर्ता, जो कि सन 1969 के अंदर खोजा गया था। इसकी खुदाई कब हुई दोस्तों? 1969 के अंदर। इम्पोर्टेंट बात देखिए इसकी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राखी गढ़ी। उसके बाद देखिए क्या मिला है यहाँ से दोस्तों हमें। एक तो मिला है ताम्र उपकरण, तांबे के उपकरण मिले हैं हमें। दूसरा नर कंकाल मिला है। क्या रहेगा दोस्तों? अगर पूछे कि नर कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आप क्या कहोगे? राखी गढ़ी से। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले स्थान पे देखिए चहूंदड़ो। क्या रहेगा दोस्तों? चहूंदड़ो। तो जो चहूंदड़ो रहेगा ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? सिंध पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन है इसके? NG मजूमदार। क्या रहेंगे दोस्तों? NG मजूमदार। ठीक है, जो कि 1931 के अंदर इसकी खुदाई की थी। उसके बाद आप नदी देखिए, जब ये सिंध में स्थित है तो सिंधु नदी के किनारे पर होगा। ठीक है।
ठीक है। तो चहुंदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे पर। अब देखिए दोस्तों, आप इम्पोर्टेंट क्या रहेगा यहाँ से प्राप्त साक्ष्य। साक्ष्य क्या रहेंगे कि यहाँ से आपको एक लिपस्टिक मिली है, दूसरा हमें काजल मिला है यहाँ से, ठीक है। क्या मिला है? लिपस्टिक, दूसरा काजल, और तीसरा क्या मिला है दोस्तों महत्वपूर्ण? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। किसका मिला? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। कहाँ से मिला है? चहुंदड़ो से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले स्थान पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास आता है बनावली। ठीक है, बनावली भी राखी गढ़ी की तरह कहाँ पर है? हरियाणा के ज़िले के अंदर है। ठीक है, तो देखिए आप, बनावली फ़तेहाबाद ज़िला हरियाणा, हरियाणा के फ़तेहाबाद ज़िले के अंदर बनावली आता है। पहले दोस्तों, पहले आपको लिखा मिलेगा हिसार, क्योंकि पुराने टाइम में ये पहले हिसार के अंतर्गत आता था, परंतु अब फ़तेहाबाद ज़िले में आता है दोस्तों ये। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्खननकर्ता कौन है इसके? उत्खननकर्ता इसके RS बिष्ट। कौन रहेंगे? RS बिष्ट, जिन्होंने 1973 में इसकी खुदाई की थी। ठीक है, 1973 में RS बिष्ट ने की थी। साक्ष्य क्या मिले हैं दोस्तों यहाँ से? मिट्टी का हल, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से। उसके बाद जौ के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य ये भी कहाँ से मिले आपको? बनावली से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए आप धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ ज़िले के अंदर। गुजरात से जो कच्छ ज़िला है ना, तो वहाँ पर धोलावीरा पाया गया था, वहाँ पर इसकी खुदाई की गई थी। उसके बाद देखिए उत्खननकर्ता कौन है इसके? तो आप देखेंगे जगपति जोशी। क्या रहेंगे? जगपति जोशी, जिन्होंने 1967 से 1968 तक इसकी खुदाई की थी। ठीक है दोस्तों, परंतु महत्वपूर्ण क्या रहेगा? प्रॉपर जो की गई थी इसकी खुदाई, वो किसने की थी? RS बिष्ट ने ही इसकी खुदाई की थी। RS बिष्ट ने, जो कि कब की थी? 1990-91 की थी। ठीक है, कब की थी? 1990 और 91 में इसकी खुदाई की थी। इसके बाद देखिए दोस्तों कि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? साक्ष्य देखिए इससे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? साइन बोर्ड मिला है हमें यहाँ पे। क्या मिला है? साइन बोर्ड। मतलब उसमें क्या लिखा है कि 10 अक्षर लिखे गए हैं, 10 साइन है वहाँ पे कुछ, जिनका आज तक पता नहीं चला कि उन्होंने लिखा क्या था। परंतु साइन बोर्ड अगर पूछे कहाँ से मिला है, तो आप क्या कहोगे? धोलावीरा से। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्टेडियम मिला है वहाँ से। अगर पूछे कि जो स्टेडियम है वो कहाँ से मिला है आपको, तो धोलावीरा से स्टेडियम मिला है आपको। ठीक है, लास्ट देखिए दोस्तों आप, सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा क्या है? ये गुजरात से। कहाँ पे आई है? गुजरात में। उत्खननकर्ता कौन है? जगपति जोशी है। कौन है यहाँ पे? जगपति जोशी। साक्ष्य देखिए दोस्तों आप इसके, वहाँ से क्या मिला है हमें? घोड़े की हड्डियाँ, जो कि मैंने पहले ही बोला यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पूछे कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली, तो आप बताओगे सुरकोटड़ा से। ठीक है, कहाँ से मिली है? सुरकोटड़ा से। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बात देखिए और, कि सबसे बड़ा ज़िला, हमारे भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ले। कौन सा रहेगा? ले। और अगर सबसे छोटा ज़िला पूछे तो आप क्या कहोगे? माहे ज़िला, जो कि पांडुचेरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला ले आएगा, सबसे छोटा ज़िला माहे आएगा। ठीक है दोस्तों,